सोचिए, एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहाँ कुछ लोगों को छोटी उम्र से ही खतरनाक योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये योद्धा अकेले ही 100 लोगों के बराबर होते हैं। हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक टैटू की दुकान में। वहाँ एक बूढ़ा आदमी एक गैंगस्टर के कंधे पर टैटू बना रहा होता है। अचानक गैंगस्टर का साथी उसे एक लिफाफा देता है। जब बूढ़े आदमी ने लिफाफा खोला तो उसमें से काली रेत बाहर निकली। उन गुंडों को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन बूढ़ा आदमी इसे देखकर चौंक गया। उसने बताया कि काली रेत का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक निंजा आने वाले हैं। कई साल पहले उसका सामना इन योद्धाओं से हुआ था और वो जानता था कि ये कितने खूंखार होते हैं। फिर उसने अपनी छाती पर एक पुराना घाव दिखाया। असल में इस बूढ़े आदमी का दिल दाईं ओर है और यही कारण था कि वो निंजा के हमले से बच गया था। तभी अचानक एक आदमी का सिर धड़ से अलग हो गया और चारों ओर डर का माहौल फैल गया। तभी छत से एक तार गिरी और उसने एक आदमी को ऊपर खींच लिया। जब वो वापस आया तो उसके शरीर के टुकड़े बिखर चुके थे। ये निंजा हमेशा अंधेरे में छिपकर हमला करते हैं। निंजास ने वार किया और कुछ ही पल में वहाँ खून की नदियाँ बहने लगीं। जब सब लोग मारे गए तब निंजास अंधेरे से बाहर निकले। इसके बाद हमें जापान की ओजोन पीढ़ी की कहानी सुनाई गई। ये खतरनाक निंजास की पीढ़ी है जिनका सरदार है लॉर्ड ओजोन। ये लोग दुनिया भर से बच्चों को इकट्ठा करते हैं और कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें निंजा बनाया जाता है। इन निंजास के बारे में दुनिया के सभी बड़े लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता को इनकी कोई खबर नहीं है। ये लोग 100 किलो सोने के बदले किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं। दोनों पीढ़ी सदियों से अंधेरे में काम करती रही है। कहा जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट और जापान के प्रधानमंत्री की मौत के पीछे भी इनका हाथ था। एक दिन एक बच्चे को वहाँ लाया गया। उसके माँ बाप ने उसे लावारिस छोड़ दिया था, इसलिए ओजोन ने उसे अपने साथ ले लिया। ओजोन को लगा कि ये बच्चा आगे चलकर इस पीढ़ी का सरदार बनेगा। इसी वजह से उसकी सख्त ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। 10 साल की उम्र तक उसके शरीर पर कई घाव थे जो उसे गलतियों की सजा के तौर पर मिले। उनके मुताबिक एक निंजा को हमेशा छिपकर रहना चाहिए, इसलिए उसे लकड़ी की जमीन पर चलाया जाता और अगर हल्की सी आवाज भी होती तो ओजोन उसके पैर पर जोर से वार करता। रात को दर्द की वजह से वह 100 तक नहीं गिन पाता, लेकिन तभी गिरी नाम की एक लड़की आई और उसके घाव पर मरहम लगाई। वो भी उसकी तरह निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। वहाँ सबको सिखाया जाता था कि किसी भी तरह के इमोशंस को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो, लेकिन गिरी सबसे अलग थी। उसे लोगों को मारना बिल्कुल गलत लगता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया राइज और गिरी बड़े होते गए, लेकिन दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हुई। वे सिर्फ दूर से एक दूसरे को देखते रहे। राइज ओजोन पीढ़ी का सबसे काबिल निंजा बन गया था, लेकिन अपने सीनियर ताकेशी के सामने हार गया। ताकेशी ने धोखे से वार किया और उसे बचाने की बजाय ओजोन को कमजोर कहकर बेइज्जत कर दिया। उसने राइज के पेट में अपनी उंगलियों से जोरदार वार किया और वह बेचारा दर्द से कराहने लगा। अगली सुबह ओजोन ने देखा कि राइज फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार था। उसकी लगन देखकर ओजोन काफी खुश हुआ। जल्द ही राइज ने अपने सारे विरोधियों को आंख बंद करके भी हरा दिया, लेकिन गिरी वहाँ नहीं थी। राइज को अब भी मारामारी पसंद नहीं थी। वह अक्सर सोचता था कि अगर ओजोन को पता चला तो वो किसी का दिल निकाल लेगा। फिर गिरी को नहीं कहा, लेकिन उसने कहा, मेरा दिल तो तुम्हारे पास है तो कोई कैसे निकालेगा। एक दिन गिरी को चाकू से किसी को मारने का टास्क मिला, लेकिन जब वो इसे नहीं कर पाई तो ओजोन ने उसके चेहरे पर चाकू मारकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। रात को राइज छिपकर उससे मिला और उसे पानी पिलाया। कुछ दिन बाद एक रात गिरी दीवार फांद कर भागने लगी। उसने राइज को भी अपने साथ बुलाया, लेकिन राइज ओजोन के लिए वफादार रहा। आखिरकार गिरी पकड़ी गई और अब उसे मौत की सजा होनी थी। ताकेशी ने सबके सामने उसके दिल पर वार करके उसे मार डाला। उस दिन राइज के अंदर भी कुछ मर गया, लेकिन वो फिर भी ओजोन से जुड़ा रहा। कुछ साल बाद बर्लिन में मिका नाम की एक लड़की को निंजास के होने के कुछ सबूत मिले। इन सबूतों के साथ वो अपने बॉस मसाले के पास पहुंची, लेकिन मसाले ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ऐसे निंजास मौजूद हैं जिनके बारे में सिर्फ बड़े लोग ही जानते हैं। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए मिका ने उसे सबूत दिखाए जिसमें बड़े लोगों का पैसा इधर उधर होने और कई नेताओं की निंजास का हाथ मौत में है। अब मसलोन ने इसके बारे में और जानने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि सबत्तिन नाम की एक जासूस ने भी ऐसे सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जल्द ही उसे कहीं से निकाल दिया गया और किसी ने उसका खून कर दिया। उधर राइजन भी किसी खास काम के लिए बर्लिन में था। वो एक सुनसान घर में अकेला था और हर सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। एक दिन वो कपड़े धोने की दुकान पर गया, जहाँ उसे एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही राइजन को समझ में आया कि वह निंजा है। उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और
एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद हमने देखा कि राइजन ने उस लड़की को एक वॉशिंग मशीन में भरकर ले गया। उधर मीका उस जासूस की पत्नी से मिलने पहुंची जिसे निंजास के सबूत मिलने पर मार दिया गया था। उस औरत ने बताया कि उसका पति काफी हिम्मत वाला था, लेकिन उस घटना के बाद वह इतना डर गया कि उसने घर के हर खिड़की और दरवाजे पर कम से कम 2 ताले लगाकर रखे। घर के हर कोने में रोशनी रहती थी और उसने परछाइयों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी ताकि कहीं कोई निंजा न आ सके। लेकिन रात में जब वो आए तो बत्तियां अपने आप ही बंद होने लगीं। अगले एक दिन मिका के ऑफिस में एक ऑफिसर आया क्योंकि वह ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही थी जो उसके काम की नहीं थी। उसे रात में ध्यान से घर लौटना पड़ा, लेकिन उसने देखा कि पूरी गली में लाइट नहीं थी। फिर भी वह अपने घर में घुसी और उसी वक्त एक निंजा ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन एक दूसरे निंजा ने उसकी जान बचाई और सभी कातिलों को खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि राइजन ही था। हमने देखा कि इससे पहले अपने मिशन पर राइजन ने अपना सारा गुस्सा निकालते हुए बड़ी बेरहमी से एक आदमी का कत्ल कर दिया। इस मिशन के बाद वह छत पर बाकी निंजास से मिलने गया। लॉर्ड ओजोन ने कहा कि उसे राइजन पर गर्व है, लेकिन अचानक राइजन ने उस पर हमला कर दिया और उसकी आंख और चेहरे को घायल कर दिया। उसके साथ के निंजस ने लीडर पर हमला करने की वजह से उसे काफी जख्मी करके छत से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से राइजन पानी में गिरकर बच गया। इसके बाद राइजन निंजास के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उनके हर मिशन को चौकन्ना किया। उसने मिका की जान भी इसी वजह से बचाई थी। इसके बाद दोनों एक होटल में पहुंचे और अपने कपड़े बदले, क्योंकि निंजास खास सुनने की शक्ति से इंसानों तक। फिर अमेरिका ने बताया कि वह राइजन के साथ है, लेकिन उसे आज राइजन को पकड़ने के ऑर्डर्स मिले थे। उसे पता था कि राइजन उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ऑर्डर तो मानने ही होंगे। इसीलिए जब मिका और राइजन से मिलने गया तो पुलिस ने उसे बंदी बना लिया। फिर उसे एक सुनसान जेल में कैद करके जंजीरों से बंद कर दिया। जब मिका को पता चला कि इसमें मसलो भी मिला हुआ है तो वह उससे बात करने गई, लेकिन मसलो उसे रिहा करने के लिए हरगिज राजी नहीं हुआ, क्योंकि राइजन जेल में ही निंजास से सुरक्षित रह सकता था। रात को मिका राइजन को पानी पिलाने गई, लेकिन राइजन कहने लगा कि निंजास किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। उसने मसलो को भी सावधान करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक लाइट्स चली गईं और निंजास अंधेरे से बाहर निकले। उन खतरनाक योद्धाओं के सामने जांबाज सैनिकों की फौज और उनके हथियार भी कम पड़ गए। तभी राइजन की जंजीर खोलकर उसे रिहा किया गया। फिर उसने निंजास का मुकाबला करते हुए मिका को भाग जाने को कहा। राइजन ओजोन पीढ़ी का सबसे बेहतरीन निंजा था, लेकिन इतने सारे निंजास को एक साथ संभालना उसे पर भी भारी पड़ रहा था। अंत में राइजन और ताकेशी लड़ते हुए सड़क पर पहुंच गए। ताकेशी तलवार से राइजन का काम तमाम करने ही वाला था कि मिका ने पीछे से अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार दी। फिर वह राइजन को होटल में ले आई। हालांकि राइजन काफी जख्मी था, लेकिन वह डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुआ। कमरे में बेहोश हो गया। राइजन ने अपनी जान बचाने के लिए राइजों का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जिससे मसलो को उसकी लोकेशन का पता चल सके, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही निंजास आए और राइजन को उठाकर ले गए। जब पुलिस पहुंची तो वहाँ सिर्फ निकट थे। उसने बताया वो लोग 10 मिनट पहले ही वो लोग राइजन को वहाँ से ले गए। उधर राइजन को लॉर्ड ओजुन के सामने पेश किया गया। उसने राइजन को माफी मांगने का आखिरी मौका दिया, लेकिन राइजन ने कहा मैं झुकूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर ओजुन का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। कुछ साल पहले तक ओजुन ने सोचा था कि यही लड़का आने वाले समय में पूरे काबिले का सरदार बनेगा। ओजोन ने राइजन को गिरी के साथ खड़ा किया और फिर अपनी उंगलियों से कई बार खतरनाक वार किए। आमतौर पर ओजोन के एक ही वार से लोग मर जाते थे, लेकिन राइजन ने तो बस खून की उल्टी की। उसी वक्त मिका ने पूरी पुलिस फौज के साथ हमला करके खलबली मचा दी। कई निंजास धमाकों में मारे गए। इस खूनी जंग में दोनों तरफ से कई लोग शहीद हुए। वहीं राइजन को ताकेशी और उसके आदमियों ने घर लिया। राइजन ने सबको एक एक करके धूल चटा दी। फिर ताकेशी और राइजन आमने सामने आए और अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिरकार जीत। राइजन की जीत हुई और उसने ताकेशी के शरीर का एक हिस्सा काटकर फेंक दिया। अब बारी थी ओजुन की। उसने देखा कि ओजुन एक कमरे में आराम से बैठा था, जबकि बाहर जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अचानक ओजुन हवा में गायब हो गया और राइजन के पीछे के अंधेरे से निकला। सिर्फ एक धक्के से उसने राइजन को हवा में उड़ा दिया। फिर दोनों ने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ओजुन ने एक बार फिर से राइजन को माफी मांगने का मौका दिया और कहा कि वह राइजन का बाप है, वही उसे वहाँ लेकर आया था और बचपन से आज तक पालता आया है। लेकिन राइजन ने जवाब दिया कि वो किसी का बेटा नहीं है और ओजुन को खत्म करके ही वह आजादी की पहली सांस लेगा। फिर वह ओजुन पर लपक पड़ा, लेकिन ओजुन एक बार फिर से गायब हो गया। तभी कर्जन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन ओजुन ने मौका देखकर राइजन की छाती में तलवार आर पार कर दी। ये देखकर राइजन को याद आया कि कैसे
इन दरिंदों ने उसके बचपन के प्यार किरिकॉन को मार डाला था। गुस्से से भरकर राइजेन ने एक ही झटके में अपनी तलवार से ओजुन के 3 टुकड़े कर दिए। फिर राइजेन मिका को बाहर लाया और डॉक्टरों ने उसे देखा। पता चला कि मिका का दिल दाईं ओर है, इसलिए वह बच जाएगी। आखिरकार राइजेन ने अकादमी की दीवार फांद दी और वैसा ही किया जैसा कोई सच्चे दिल से चाहता है। इस तरह वह अपने दिल में बसाए वहाँ से चला गया। क्या तुमने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा है? और अगर हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना।